आपकी एक ही क्लासरूम में बैठे हुए कुछ बच्चे जो हैं वो 4 में से 3.9 सीजीपीए ले लेते हैं, उसी क्लास में 3.5 वाले होते हैं, उसी में 3 वाले होते हैं, उसी में 2.5 वाले होते हैं और उसी में लोग ड्रॉप हो रहे होते हैं। हालांकि टीचर सेम है, करिकुलम सेम है, क्लास का इन्वायरमेंट सेम है, ऐसा ही है ना, पेपर बना भी सेम बंदा रहा है, मार्किंग भी सेम बंदा कर रहा है, हर चीज 100% सेम है। आउटपुट कहां पे जा रही है? कुछ ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ 2 पे जा रहे हैं, कुछ 2.5 पे जा रहे हैं, कुछ 3, 3.5 ऐसे होता है। एग्री करते हैं? अब सेम केस 2, अगर मैं जॉब कर रहा हूं यूनिवर्सिटी में, जब मैं आया तो हम 5 एमफिल लोग आए थे, 5 के 5 एमफिल थे, 5 की पे सेम थी, 5 के ऑफिस ऑलमोस्ट सेम थे, 5 का हेड सेम था, 5 के पास जो यूनिवर्सिटी है वो सेम थी, 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट गुजरात से थे। लेकिन उसमें से कुछ लोग एक साल में 10 पेपर लिखते थे, रिसर्च पेपर, कुछ लोग उसमें साल में 2 रिसर्च पेपर लिखते थे, और उन्हीं में से कुछ लोग साल में कम से कम 10 बार उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल होती थी कि या तू काम ठीक नहीं कर रहा। उनमें से यानी वो सारा पे सेम है, इन्वायरमेंट सेम है, रिसोर्सेज सेम, किसी चीज की कमी नहीं है, बट आउटपुट कहां पे जा रही है? एक ये है, एक ये है और एक नेगेटिव है। हो रहा है ऐसे सेम। इवन एक घर में बैठे हुए 6 बच्चे हैं, 6 के 6 का एटीट्यूड डिफरेंट होगा, 6 की परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी, 6 का स्टाइल डिफरेंट होगा, 100%, 90 बल्कि 50% भी वो सेम नहीं होंगे। एक वो होगा वो रोज मोहल्ले से कोई शिकायत लेके आता होगा, एक वो जो है वो 5 टाइम मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ता होगा, और एक हो, यानी ये सारा कुछ, ये क्या गेम है? कहां पे क्या रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है? आपने देख लिया रिसोर्सेज में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट भी रोल प्ले नहीं कर रहा। प्रॉब्लम कहां पे है? परफॉर्मेंस आपकी जो है, वट एवर यू आर परफॉर्मिंग, हाई है लो है, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। वन इज इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड जो इंटरेस्टिंग चीज है, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं लाइक आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, आपके जो बिहेवियर हैं, आपका जो भी काम करने का स्टाइल है, ये पता किस पे डिपेंड करता है? मुल्की हालात पे। लेकिन मुल्की हालात आपके कंट्रोल में नहीं होते। इसके बाद आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर ये डिपेंड करता है कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। मुल्क में करप्शन कितनी हो रही है, ये भी आपके कंट्रोल में। जितने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अब स्टेप 2, व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स? एंड जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 is your knowledge, number 2 is your skill, and number 3 is your attitude. ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एक्सटर्नल के बाद आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी खुशी में, आपकी गमी में, आपकी परफॉर्मेंस में, आपके जो कम्युनिटी में रोल प्ले करने में ये रोल प्ले करते हैं। अब बता रही है एक्सटर्नल आपके कंट्रोल में नहीं है। इंटरनल कितने हैं? 3, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। अब यहाँ पे जो आपका जितना ब्यूटीफुल कैंपस है, जिस तरह बताया कि यू आर लकी कि आपके पास दुनिया का बेस्ट एक्सपोजर लेके फैकल्टी भी बैठी हुई है, आपको नॉलेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्किल का कोई प्रॉब्लम नहीं होना कि मार्केट में कैसे काम करना है। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज एटीट्यूड। इस पे थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि ये वाहिद फैक्टर है एटीट्यूड। अनलकीली ये हमारे स्कूल्स में एटीट्यूड पे कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। हमारे कॉलेजेस में एटीट्यूड कैसे डेवलप करना है इस पे कुछ भी डिस्कशन नहीं होती। हमारी यूनिवर्सिटीज में इस पे कोई डिस्कशन नहीं होती। हमारे घरों में एटीट्यूड पे डिस्कशन नहीं होती। और हमारी कम्युनिटी में अनलकीली हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे हम डिस्कस करें कि हमने अपने एटीट्यूड को कैसे डेवलप करना है। दिस इज अ प्रॉब्लम। अब कहीं भी ये डिस्कस नहीं होती। लेकिन ये तो आ गया कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लाइक एटीट्यूड?
इंपॉर्टेंस ये है कि जो आपको बता रहा हूं, योर प्रोडक्टिविटी जिस तरह पता है, इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज प्लस योर स्किल मल्टीप्लाई बाय योर एटीट्यूड। एटीट्यूड आपकी परफॉर्मेंस में ऐड नहीं होता, इट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट। एंड यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वो मेरे से बेहतर जानते हैं। आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी के लिए इफ यू हैव 10 नंबर इन नॉलेज, you have 10 number in skill and you are 0 in attitude, you have a bad attitude, so 10 plus 10 and 20 multiplied by 0 is equal to 0. This is the problem. But if you are like weak in your knowledge, बहुत exceptional नहीं है, knowledge थोड़ा सा कम है, आपकी स्किल भी बहुत अच्छा, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, like you have 2 marks in knowledge, you have 3 marks in skill, 3 plus 2 is equal to 5 and multiply by attitude आपका perfect 10 पे है, 10 by 5 तो कहां पे जाएगा 0 से 50। आपके पास एक बहुत खूबसूरत स्टोर है, उस पे आपने इतने रूम का एक स्टोर है, उस पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पे आपने एक सेल्समैन रखा हुआ है। अब वो सेल्समैन जो है उसके पास एक एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, ये नेस्ले की प्राइस क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसकी एक्सपायरी क्या होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, एक एक चीज ऐसे वो तोते की तरह बोलता जाता है। ये क्या है, ये बर्गर है, बर्गर में क्या है, इसमें ये है, इसकी ये है प्राइस। इसके पास इतनी अच्छी ट्रेनिंग है, एक एक प्रोडक्ट की उसके पास इंफॉर्मेशन है, बट अनलकीली ही हैज बैड एटीट्यूड। क्लाइंट आता है, उसको पहले ही घूरेगा गुस्से से, ये क्या मुसीबत आ गई है। उसने कहा भाई आपके पास ब्रेड है, लाइक मिल्की ब्रेड है, तो वो पता क्या कहेगा, नहीं कोई नहीं, दूर से कहेगा नहीं कोई नहीं। वो उसको ये नहीं कहेगा कि हमारे पास ये दूसरी जो ब्राउन ब्रेड है, ये है, सिंपल है, फलां है, टमकान, कुछ भी नहीं बताएगा, गाहक वापस चला जाएगा। उसने कहा कि मुझे फलां प्रोडक्ट चाहिए, वो उसके पास दूसरी कंपनी की है, वो कहेगा नहीं हमारे पास नहीं है, नहीं ना, है ही नहीं। दिस इज बैड एटीट्यूड। शाम तक क्या होगा, उसकी सेल बहुत मिनिमम। दिस इज प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल्समैन। बट ऑन द अदर हैंड एक और सेल्समैन है, उसके पास प्रोडक्ट की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, उसको पता है ये बर्गर है, उसको पता है ये नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं, उसको पता है ये पीएनजी की प्रोडक्ट्स हैं, उसको ये सारी इंफॉर्मेशन है, बट ये नहीं पता इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसकी प्राइस क्या है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो ही बंदा आया, डोर से एंटर हुआ, तो हल्की सी लाइट सी स्माइल पास करके उसको वेलकम किया, अच्छा लगेगा उसको। जो ही आया उसने कहा कि भाई आपके पास ये प्रोडक्ट है, कहते भाई ये प्रोडक्ट तो नहीं, लेकिन इसके अल्टरनेट हमारे पास ये 3 ऑप्शन हैं, इनमें से चूज कर लो। या उसने कहा आपके पास ये प्रोडक्ट, कहते नहीं हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, कहते डोंट वरी मैं आपको साथ वाली शॉप से ला देता हूं। अब दिस इज एटीट्यूड। क्या होगा शाम तक उसकी परफॉर्मेंस? नॉलेज उसके पास थोड़ा है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा नहीं है। या अब स्टेज 2 पे आप 30% कन्विंस होंगे कि यस एटीट्यूड हैज द मल्टीप्लायर इफेक्ट। लेकिन इसको मैं एक स्टेप और छोटा सा, आपके 2 मिनट और जाया करके, आपकी ही क्लास है, क्लास पढ़ रहे हैं, टीचर है, टीचर दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, बेस्ट स्किल है उसके पास, बेस्ट एटीट्यूड है, हर बच्चे को अपना बेटा और अपनी बेटी समझता है, और किसी भी क्लास में किसी का प्रॉब्लम है तो उसका वो पर्सनल प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करता है। बच्चे ने क्वेश्चन किया तो उसको अप्रिशिएट करता है, यार वेरी गुड, यार आपने इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन कैसे किया। बच्चे एक दूसरे का भी दिल करता है मैं भी क्वेश्चन करूं। वो ऐसे क्लास में एक इन्वायरमेंट बना होगा कि जैसे अपनायत सी है, एहसास है एक दूसरे का, केयर है, लर्निंग हो रही है, वो सारा कुछ है, आपको अच्छा लगेगा। एक और टीचर है, उसकी डिग्री जो है वो पीएचडी की नहीं है, उसके पास पोस्ट डॉक की डिग्री है, उसका एक्सपीरियंस भी 5-7 साल का नहीं है, उसका एक्सपीरियंस भी कुछ 25 ईयर्स का है। तो हर चीज में वो बेस्ट है, दुनिया के बेस्ट अदारों में काम किया हुआ है। क्लास में आया ना तो सबसे पहले क्लास में जिसने क्वेश्चन किया उसको निशान इबरत बना देगा। स्टूडेंट जो है वो उसको अपने दुश्मन नजर आते हैं। किसी ने कहा कि सर मुझे थोड़ा सा अकोमोडेट कर दीजिएगा, ये मेरे घर की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूं, ये तुम्हारा जाती मसला है, जहां पे चाहे जाके करो। हु इज बेस्ट, फर्स्ट वन और सेकंड वन? फर्स्ट वन। क्यों बता रहा हूं कि नॉलेज भी पीछे रह जाता है, स्किल भी पीछे रह जाती है, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एटीट्यूड।